तो ये आज की सभा शुरुआत करते हैं और सभा शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है इस सभा में, मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए। तू महान ईश्वर है, तू सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, तू दयालु है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। तू अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में मुझे जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में मुझे जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन बढ़ता
स्वर्गवासी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्यार करूंगा मैं जल पाऊंगा, प्यार करूंगा मैं जल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार इस मिडिल सभा में। और इस कलीसिया के द्वारा झालूर ग्रेटर झालूर कलीसिया के द्वारा कुछ होने वाले कार्यक्रम के बारे में इस समय बताया जाएगा। तो जैसे मंगलवार के दिन इस कलीसिया के द्वारा जो बाइबल स्टडीज होते हैं 3 जगह पर, वो नियमित रूप से चालू है। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और उस तीनों बाइबल स्टडी में परमेश्वर कार्य करे और बहुतायत से वचन गहरा सिखाया जाए, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए। और बुधवार के दिन यहाँ पर अपनी मिलविक सभा होती है, तो जैसे आज है वो नियमित रूप से होती है, तो आप इस सभा में आ सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन सुनते हैं उसका भी हम धन्यवाद करते हैं, सबका स्वागत है इस समय। और गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन अपना यहाँ पे इस कलीसिया के द्वारा बाइबल कॉलेज होता है और इस समय प्रेयर एंड रिवाइवल क्लास सिखाया जा रहा है। तो हम
सभी का स्वागत करते हैं उस क्लास में। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और इस क्लास के लिए कोई फीस नहीं है, तो फ्री क्लास पढ़ाया जा रहा है परमेश्वर का वचन। तो आप लोग सब लोग लाभ ले सकते हैं इस क्लास का। तो और शुक्रवार के दिन यहाँ पर भी क्लास रहेगा कलीसिया के लिए, फाउंडेशन क्लास। तो आप इसमें भी भाग ले सकते हैं अगर जो आना चाहता है इस क्लास में। तो बहुत अद्भुत क्लास रहेगा पास्टर मनोज के द्वारा, फाउंडेशन क्लास। तो आप ले सकते हैं शुक्रवार के दिन। और शनिवार के दिन जो है कि शनिवार के दिन फैमिली विजिट रहेगा। और इस समय फैमिली विजिट जो है लिमड़ी में रहेगा, स्मिता सिस्टर के घर पे, महेश भाई के घर पे। तो वहाँ उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और नियमित रूप से जो रविवार को शाम को 5 बजे यहाँ पर सभा होती है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें भी आपका स्वागत है। और बहुत अद्भुत सभा रहती है, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत रीति से वहाँ पर प्रचार होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस सभा में भी भाग लें। तो इस समय प्रार्थना करेंगे हम आने वाले जो संदेश के लिए और इस सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ प्रभु इस कलीसिया के द्वारा होती है प्रभु, जो भी कार्यक्रम इस कलीसिया के द्वारा होते हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर एक्टिविटीज़ में आपका अगुवाई हो, आपकी आशीष हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को बल देना, सामर्थ्य देना, शक्ति देना, ताकि परमेश्वर आपके वचन को बांटा जाए, सुसमाचार बांटा जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय विपुल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी छूना और चंगाई देना और प्रभु यीशु मसीह आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आने वाले संदेश को आपके हाथों में सौंपते, पासवान को आपके हाथों में सौंपते। उस संदेश में प्रभु आपका अभिषेक को, पासवान को भी इस्तेमाल करना, उनके द्वारा बात करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर इस समय पासवान का स्वागत करें संदेश के लिए। तो आइए हम संदेश में जाते हैं। और संदेश में जाने से पहले हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय और 1 से लेके 9वीं पंक्ति तक। यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 9वीं पंक्ति तक। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। ओके, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू पिता परमेश्वर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। इस वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जितने भी लोग इस संदेश को वीडियो में देख रहे हैं या इस कॉन्फ्रेंस कॉल पे सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को जरूर आशीष देगा। तो यूहन्ना का 5:1 से 9 में हमें ये कहानी हमने बहुत बार पढ़ी है। ये कहानी में सत्य घटना है और बोलते हैं कि
आज मेरे जो वचन संदेश का जो शीर्षक रहेगा वो ये होगा, परमेश्वर का वचन हमारी जरूरत है। क्या है? परमेश्वर का वचन हमारी जरूरत है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वो सोचते हैं कि उनकी शायद ये जरूरत है, शायद ये मेरी जरूरत है, शायद शादी मेरी जरूरत है, शायद अच्छा घर मेरी जरूरत है, शायद बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरी जरूरत है ना। कोई बोलता है शायद मैं अच्छा बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरा खूब नाम हो, शायद मेरा नाम होना मेरी जरूरत है। कुछ लोग सोच सकते हैं मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो, शायद वो मेरी जरूरत है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, और एक व्यक्ति की जो जरूरत है वो है परमेश्वर का वचन। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही मायने रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, तो जब इस घटना में हम जाते हैं तो हम इन घटना में कुछ चीजें हम देखते हैं इस घटना में जो हमको दिखाई देती है। सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देता है वहां पर, वो प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है ना। पहली पंक्ति में क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह वहां पर है ना। यीशु मसीह उस स्थान में है जहां पर आप किसी परिस्थिति में हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर है। यीशु मसीह उस स्थान में है। यीशु मसीह आपको देख रहा है। यीशु मसीह आपके हृदय की बातों को जानता है और यीशु मसीह पूछ भी रहा है। तो यीशु मसीह वहां पर है, इसका मतलब यह है कि वो अनंत काल से है ना। अनंत काल से, अनंत काल का परमेश्वर है। यूहन्ना का 1:1 बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह सिर्फ उसी समय पे वहां पर नहीं आया, परंतु आदि से, अनादि से बोलते हैं कि यीशु मसीह क्या है? वहां पर उपस्थित है। इस संसार में यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा आज यहाँ पर उपस्थित है ना। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा हमको देता है और वह हमारे अंदर वास करता है। और जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब सुसमाचार लेकर के जाता है, उस वचन में प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन में परिवर्तन करने की सामर्थ्य है, वचन में चंगाई देने की सामर्थ्य है, बाकी किसी चीज में नहीं है। मेरे शब्दों में वो सामर्थ नहीं है, आपके शब्दों में वो सामर्थ नहीं है, हमारे कार्यों में वो सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। क्योंकि सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा हुई। उत्पत्ति का पहला अध्याय अगर हम देखेंगे तो बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और बाइबल बताती है कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है ना। इफिसियों का पहला अध्याय, कुलुसियों का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए और उसकी महिमा के लिए रचा गया है। तो यीशु मसीह अनादिकाल से, अनंत काल से यहाँ पर उपस्थित है। दूसरी चीज जो हमको देखने को मिलती है, ओसारा देखने को मिलता है। एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर एक ओसारा है, और वो ओसारा वो स्थान है जहां पर बहुत सारे बीमार लोग वहां पर पड़े रहते थे। तो इतिहास ये बताता है कि वहां पर ओसारा बना रखा था ताकि जो बीमार लोग होते हैं वो उनको वहां पर रखा जाए। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, तीसरा जो व्यक्ति है वो ये है कि एक व्यक्ति वहां पर है जो 38 वर्ष से बीमार है। यूहन्ना यहाँ पर ये नहीं बताता है कि वो जन्म से बीमार था या उसे 38 साल से वो बीमार था, है ना। मीन्स सिर्फ 38 साल या फिर उसकी एज और दूसरी भी होगी, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद वो व्यक्ति जन्म से बीमार है या वो 38 वर्ष का है। उसकी बीमारी उसको बाद में लगी या पहले लगी, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो 38 वर्ष से बीमार है और एक लंबा समय होता है 38 वर्ष। हम और आप सोचेंगे कि 1 साल में हम उब जाते हैं, हमारे सर का दर्द हमसे 2 दिन नहीं झेलता है। यहाँ पर बीमारी कौन सी थी उसको ये भी नहीं लिखा है, लेकिन ये पता है कि उसकी बीमारी उसके जीवन की निराशा थी। उसके जीवन में उसके वजह से कोई आशा नहीं थी। उसकी बीमारी उसको बोलते हैं कि उसको दुर्बल करती थी। उस बीमारी की वजह से वो बहुत दुर्बल था, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि आज वो व्यक्ति संसार के प्रति एक व्यक्ति का चिन्ह है। आज इस दुनिया में प्रति एक व्यक्ति क्या है? बीमार है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत हष्ट पुष्ट हूं, मैं देखो जिम जाता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम सब एक बीमारी से ग्रसित थे, है ना। और बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अभी तक। वो बीमारी है पाप। हम पाप से ग्रसित थे और वो पाप की बीमारी इतनी खतरनाक है कि मनुष्य उससे बाहर नहीं निकल सकता, और वो बीमारी बहुत बड़ी है और प्रत्येक व्यक्ति उससे बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन बोलता है कि ये व्यक्ति भी 38 बरस से अपनी बीमारी से जूझ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, है ना, बहुत मशक्कत किया उसने, लेकिन बोलता है कि उसने अपनी बीमारी से वो उद्धार नहीं पाया, अपनी बीमारी को वो दूर नहीं कर पाया। आज बोलता है कि उसका भरोसा जो था उस कुंड के ऊपर था। वो सोचता था कि वो कुंड पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं इस व्यक्ति के जीवन से दो चीजें मैं देख रहा था कि उसके जीवन में दो चीजें थी। जब यीशु मसीह उसको सवाल करता है 5वें अध्याय की 6ठी पंक्ति में यूहन्ना के, क्या बोलता है यीशु मसीह उसको? कोई पढ़ेगा? 5वां अध्याय 6ठी पंक्ति, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वाह! यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों यीशु मसीह ने उससे ये सवाल कहा? ऑफकोर्स 38 बरस से बीमार व्यक्ति है, ऑफकोर्स वो चंगा होना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे सवाल क्यों पूछा? उसका सवाल का अर्थ क्या था? क्योंकि उस व्यक्ति का जो ध्यान केंद्रित था वो उस कुंड के ऊपर था और किसी मनुष्य की तलाश थी उसको। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर केंद्रित करने के लिए यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं कुंड में गिरूंगा जिस दिन, उसी दिन मुझे चंगाई मिलेगी। अब मैं एक चीज सोच रहा था कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन मैं बहुत सारे अच्छे काम कर लूंगा, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा पवित्र, मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा, उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। जब मेरे अच्छे कामों का भार बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा। बोलता है कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे, है ना, क्योंकि मुझसे पहले और कोई उतर जाता है उसमें। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी था, है ना। इसका मतलब है स्व केंद्र, मतलब स्वयं पर निर्भर था। और बोलता है कि वो बहुत कोशिश करता है, शायद वो खिचड़ के जाता होगा, पता नहीं कैसे जाता होगा। वो की दशा से ऐसा लगता है कि वो मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा गिर जाता है। शायद वो इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है अपने जीवन में वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। तो कोई भी बोलता है कि इसकी दशा बहुत ही खराब दशा हो गई है, और बोलता है कि वो पहले परिश्रम करता है और दूसरों पर निर्भर है। अच्छे कामों के लिए बोलता है कि वो बहुत परिश्रम करता है, अपने आप से चंगा होने की कोशिश करता है, अपने आप से कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं उस कुंड में उतर जाऊंगा। लेकिन बोलता है कि वो खुद से नहीं कर पाया, इसलिए उसको 38 साल लग गए। 38 साल खुद से कोशिश करते करते 38 साल लग गए, लेकिन वो अपना आप से चंगा नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है भूल जा, कुंड की तरफ मत देख, मेरी ओर देख, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से, संसार के प्रत्येक व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम चंगे होने चाहते हो? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो? तो यीशु मसीह आज व्यक्तिगत रूप से इस धरती पर नहीं आता है लोगों से बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम सुसमाचार लेकर के जाते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार हम लेकर के जाते हैं और यीशु मसीह पूछते हैं क्या आप चंगे होना चाहते हैं? यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके पापों से आपको उद्धार देना चाहता है। और बोलता है कि, और यहाँ पर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं 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 नहीं, सवाल कुछ और था और उसका उत्तर कुछ और था। बोलता है कि मेरी जरूरत ये नहीं है कि मुझे चंगाई के लिए मुझे कमी नहीं है, चंगाई मुझे हो जाएगी। यदि मुझे कोई कुंड में फेंक दे तो मेरी चंगाई हो जाएगी, है ना। उसे बोलता है कि उसे चंगाई के लिए प्रॉब्लम नहीं है, चंगाई उसको मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई व्यक्ति नहीं है जो उसे कुंड में ले जाके डाले। उसकी परेशानी जो है वो डिफरेंट है। यीशु मसीह से पूछता है कि तू क्या चंगा होना चाहता है? बोलता है नहीं, मुझे चंगाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंगा मैं हो जाऊंगा, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है मेरे पास में
जो मुझे कुंडी में ले जाके फेंक दे। आज इस संसार में लोग ये ज्यादातर सोचते, क्या सोचते हैं? जरिया ढूंढते हैं। मैंने इसीलिए बोला ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा बनने की जरूरत है, मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन मुझे कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। ओके, मुझे बोल रहे हैं कि मेरे मन में शांति आ जाएगी लेकिन मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। बोल रहे हैं मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा लेकिन मुझे क्या है, शादी करने की जरूरत है, मेरे पास एक घर होने की जरूरत है, मेरे पास ये होने की जरूरत है, वो होने की जरूरत है। और इस तरीके से वो कहता है नहीं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह बोलता है कि तू क्या कर, अपनी खाट उठा और चल फिर, है ना। हमें इस संसार की चीजों की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में शांति के लिए मोटर गाड़ी, शादी, बंगला, इसकी जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हमें उस वचन की जरूरत है जो हमसे कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। और जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं, बोलता है कि हम चंगे हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि बोलते हैं कि इस दुनिया में जितने भी आत्मिकता में आत्मिक जगत है, उसमें बोलते हैं कि कुछ लोग जो है ये महसूस नहीं करते कि वो बीमार है। धार्मिक, ये बोलते हैं ना कि आत्मिक जगत में बहुत सारे लोग ये महसूस नहीं करते कि उनको बीमारी है। यदि वो बीमार होने की जरूरत, अगर वो बीमारी महसूस करेंगे कि वो बीमार है, यदि वो कहेंगे कि यदि एक व्यक्ति अपने मन में ये मान ले कि वो पापी है, तो वो उद्धार की जरूरत को महसूस करेगा। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो बीमार है, या वो जानने की कोशिश नहीं करते। तो बोलता है कि परमेश्वर का वचन जो है, बोलता है कि बहुत अद्भुत है। जब वो हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। हमें सिर्फ ये महसूस करने की जरूरत है कि हम पापी हैं। यूहन्ना का 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो का 6:23 बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस वचन के द्वारा हमें, उस सुसमाचार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को चंगाई मिल सकती है। वो चंगा हो सकता है, वो उद्धार को ग्रहण कर सकता है। तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि मेरी ओर देख, मेरी ओर ताक, और बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने 38 बरस से इतनी मेहनत किया है, इतनी कोशिशें की है, लेकिन बोलता है कि उसने इस कोशिश करने की वजह से उसने अपने जीवन में हार मान ली है। और बोलता है कि उसने आशा खो दी है, उसकी आशा खो गई है। और बोलता है कि उसने अपने जीवन में, बोलता है कि इच्छा शक्ति नहीं है अब उसके पास में, अब शायद मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, अब शायद मेरे जीवन में। तो जो दो चीजें हैं जो मुझे हताश कर सकती हैं, एक स्वयं पे भरोसा रखना और दूसरा दूसरों पर भरोसा रखना। ये दो चीजें मुझे हताश कर सकती हैं, है ना। बोलता है परमेश्वर का वचन बोलता है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि पर मनुष्य पे भरोसा रखना परमेश्वर से, बोलता है कि शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उधर वह शापित हो जाता है। तो बोलता है कि जो व्यक्ति, इवन ये तक लिखा है कि जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर से, मनुष्य पर भरोसा रखना परमेश्वर से बैर रखना है ना। इंपॉर्टेंट है कि हम खुद पर भरोसा ना रखें, हम दूसरों पे भरोसा ना रखें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। और यीशु मसीह कहता है कि तेरा भरोसा अब तक तुझ पे था, तू बहुत मेहनत किया है, 38 साल तक तूने कोशिश की है, जस्ट वंस, एक बार मेरी ओर ताक, एक बार जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास कर, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, मैं तुझे चंगाई दे सकता हूँ। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह बोलता है कि उसके अंदर दो चीजें पैदा कर दी उसने, उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा कर दी और उसके अंदर आशा उत्पन्न कर दी। और जब उसने यीशु मसीह की ओर देखा और यीशु मसीह ने उसको क्या किया, चंगाई दिया। इंपॉर्टेंट है आज बोलते हैं कि हमें सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकने की जरूरत है, यह एहसास करने की जरूरत है कि हम बीमार हैं। यशाया का 1 अध्याय और उसकी
5वीं और 6ठी पंक्ति आप पढ़ सकते हैं। यशाया का पहला अध्याय 5वीं और 6ठी पंक्ति जल्दी से पढ़ दीजिए। पहला अध्याय 5वीं और 6ठी पंक्ति। तुम गलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और घोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। वाह, बोलता है कि मनुष्य की दशा ऐसी है और मनुष्य सोचता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई घाव नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मनुष्य की दशा ये है, बोलता है कि पूरे घावों से भरा हुआ है। वो बोलता है वो घाव है जो ना कभी दबाए गए। हम लोग बोलते हैं कभी कभी हमारे घाव हो जाता है तो हम दबा के उसके अंदर से गंदगी बाहर निकाल देते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है ना उन पे कभी तेल लगाया गया, उनको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। आज संसार में लोग अपने आप को बोलते हैं कि वो ये पार्ट को छूने नहीं देना चाहते, और व्यक्तिगत पाप है, व्यक्तिगत पर्सनल है एकदम, उसको टच नहीं करना चाहते। उधर बोलते नहीं 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 ये ठीक है, इसको छुओ मत, है ना। किसी व्यक्ति को बोलना इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पापी है। एक बार मैं आउटरीच कर रहा था बोरीवली में, और वहां पर मुझे एक लाइक बाबा टाइप एक व्यक्ति मिले, और मैंने उनको बोला कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पापी है। तो उसने उनको बोला कि तुम पापी होगे, तुम्हारा पूरा खानदान पापी होगा, लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं पापी हूँ, लेकिन बोलता है कि तुम पापी होगे लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने बोला बाइबल बताती है कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति पापी है। रोमियो 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और फिर मैंने उनसे बोला कि क्या आपने कभी झूठ बोला है? बोलता है नहीं। मैंने कहा ये आपने बोल दिया अभी। सबसे बड़ा झूठ है कि कभी किसी ने कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ बोलना पाप है। बोलता है हर एक व्यक्ति मन वचन कर्म से पाप करता है और वो पापी है, तो उसे उसकी जरूरत महसूस करना बहुत जरूरी है। कई बार हम उन चीजों को टच नहीं करने देते हैं। बोलता है कि बहुत बहुत गुस्सा हो गए थे, वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गए थे। बोलते हैं मैं पापी नहीं हूँ। इवन वो इतना क्रोध कर रहे थे उस बात पे। फिर मैंने बोला आप जो क्रोध कर रहे हैं ये भी पाप है। फिर वो थोड़ा सा ऐसा शॉक्ड हो गया, मतलब मीन्स कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो इस बात से भी इतना क्रोधित हो गया था कि मैं पापी नहीं। तो कुछ लोग उस चीज को, बीमारी को बताना नहीं चाहते। यदि आप बताओगे नहीं, डॉक्टर चंगाई नहीं देगा, आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी जरूरत को महसूस करना बहुत ही जरूरी है। 7वीं पंक्ति पढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति का उत्तर हम सुनना चाहते हैं, बस उसके बाद हम उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंच से दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यस, तो मैं आपको बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ कि उस कुंड में कोई चंगाई नहीं थी। उस कुंड के पानी के लिए हमने गॉस्पेल क्लास में भी उसको कवर किया था। लाइक वो जो है एक बोलते हैं ना अफवाह, ये लोगों का मानना था, ये सच्चाई नहीं है। बाइबल में हम इस तरीके की बात नहीं बताते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करता है, इसलिए बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दिया कि उस समय लोग इस तरीके से मानते थे कि ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं था, है ना। उस कुंड में उतरने से किसी को शायद चंगाई नहीं मिलती थी। ओके, तो बोलते है कि वो व्यक्ति ने बोलते है कि अपनी इच्छा प्रदर्शित नहीं की परमेश्वर के सामने कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं मेरे कार्य के द्वारा चंगा हो सकता हूँ। बोल रहे हैं कि उसने अभी तक अपनी हार नहीं मानी अपने जीवन में, वो कोशिश करने की हार नहीं मानी। वो खुद से बोलता है कि कभी उसने उसको छोड़ा नहीं कि मैं कार्य करूंगा, मैं ये करूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से ज्यादा खुद की सामर्थ और संसार के उपयोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। संसार के जो उपयोग हैं
है ना, संसार की जो चीजें हैं उनको ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं परमेश्वर से ज्यादा। तो बोलते हैं लेकिन एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए अपने प्रतिदिन की जीवन में। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए हमें क्या है, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। तो वचन मेरे जीवन में सामर्थ लेकर के आता है, वचन मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। आज मुझे जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो परमेश्वर के वचन की जरूरत है। मुझे किसी की सामर्थ की जरूरत नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कार्य की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। और हर दिन प्रतिदिन मुझे हर सुबह जब परमेश्वर का वचन मिलता है वो मेरे जीवन में चंगाई लेकर के आता है, वो मेरे जीवन में सामर्थ लेकर के आता है, वो मेरे जीवन में छुटकारा लेकर के आता है, वो मेरे जीवन में वो बदलाव लेकर के आता है परमेश्वर का वचन। और बोलता है कि इस व्यक्ति की परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। आज प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से नहीं है लेकिन वचन हमारे पास है, और जब हम वो वचन देते हैं तो एक चीज मैं यहाँ पर सोच रहा था कि वो सारा जो है वो संसार का चित्र है, और उस संसार में बहुत सारे लोग बीमार हैं और उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत है, उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है, उन्हें किसी सांसारिक मनुष्य की जरूरत नहीं है। आज उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उनकी जो जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। तो आज यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से इस धरती पे नहीं है लेकिन उसका वचन, उसका सुसमाचार आज हमारे पास है। क्यों ना हम उसका सुसमाचार लोगों को ले जाकर दें, क्योंकि लोग बीमार हैं और उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। तो यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में चंगाई लेकर के आना चाहते हैं, वो आपके जीवन में भरोसा, आशा और धीरज उत्पन्न करना चाहते हैं, वो आपको शांति देना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे महान अनुग्रह के लिए कि तू उस स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आया ताकि हम चंगे हो सके हमारे पापों से। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।